आज के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय के सभागार में उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं को हम सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की ओर से, भाजपा परिवार की ओर से धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सबों पर बनी रहे और दीपावली आप सब खूब अच्छे से मनाएं, यही हमारी कामना है। मित्रों, आज जो स्थिति है, चुनाव का समय है, दीपावली का भी समय इसके बाद है, फिर इसके बाद छठ का भी समय होगा, लेकिन इसके बीच में भी ये राज्य सरकार की जो कारगुजारियां है ना, वो आप सबों के समक्ष रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक प्रतीत होता है। आप देखें, इस राज्य सरकार पर 70,000 करोड़ के घपले घोटाले का आरोप लगा। कहते ना, रावण रूपी रूप ले लिया था यहाँ करप्शन में। करप्शन का रावण रूपी रूप था, जो जैसे रावण के बारे में प्रचलित था, वो कुछ भी टकार जाता था, वो पचा जाता था। तो इस सरकार के 5 वर्षों के कार्यकाल में करप्शन ने वही रूप लिया और बालू पचा गया, कोयला पचा गया, कोयला का स्कैम हुआ, बालू का स्कैम हुआ, लोहा पचा गया, अभिजीत के स्क्रैप का स्कैम हुआ, लैंड स्कैम हुआ, जमीन पचा गया। तो करप्शन का इतना बोलबाला था और ट्रांसफर पोस्टिंग में क्या कुछ हुआ, ये अगर 5 वर्षों का रियलिटी चेक देखेंगे, जब हमारी सरकार 23 तारीख के बाद बनेगी तो हम आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। लेकिन जो आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं, उसके हिसाब से 10,000 से ज्यादा ट्रांसफर पोस्टिंग से सरकार के कार्यकाल में हुए हैं, जो कि मुझे लगता है एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसका कोई सरकार गर्वान्वित महसूस नहीं करना चाहेगी। और इस सरकार में जिस दिन अधिसूचना जारी हो रही थी, उस दिन भी ट्रांसफर पोस्टिंग का दौर लगातार जारी था। बड़ी संख्या में IFS अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग हुई थी। उसको लेकर भी हम चुनाव आयोग गए, चुनाव आयोग को उस पर फाइनल कॉल लेना है। लेकिन ये बहुत अफसोसजनक बात है, जिस तरीके का करप्शन हुआ। सिर्फ धनबाद एक जिले में कोयले का 1,20,000 करोड़ के अवैध खनन का इस सरकार के अधिकारियों पर आरोप लगा। फिलहाल ये मामला अदालत में विचाराधीन है, लेकिन ऐसे आरोप लगे और ये सरकार में जो त्राहिमाम स्थितियां रही, जो कहते हैं ना एक आदर्श व्यवस्था रहती है, इस सरकार ने तो बहु बेटियों और झारखंडियों की इज्जत की जो है वो रक्षा करने का संकल्प लिया था। 7400 के आसपास आंकड़े हैं। 7200 के आंकड़ों के बाद पिछले 2 महीने में औसत जोड़कर देखें तो 7400 के आसपास बलात्कार के केसेस हो चुके हैं और पॉस्को और रेप केसेस में 25% से भी कम केसेस में सजा हुई है। त्राहिमाम की स्थिति है। 2.5 लाख कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी जिसमें कोर्ट संज्ञान लेता है, ऐसे आपराधिक मामले इस सरकार में दर्ज हुए हैं। तो पूरे तरीके से त्राहिमाम की स्थिति है। और ये जो 7200-7400 रेप केसेस हुए हैं ये बेटियों के, उसमें से 1/3 जो है वो SC और ST समुदाय की बेटियां हैं। तो ये सरकार तो अपने आप को SC, ST और पिछड़ों की सरकार बताती है, झारखंडियों की सरकार बताती है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर बेटियों पर अत्याचार हुआ तो वो इसी सरकार के कार्यकाल में हुआ। अब चलिए दिखाते हैं आपको। मैंने आपको पहले दिखाया कि सरकार ने किस तरीके से अपने लिए सारे पैमानों को तोड़ते हुए लगातार विकास किया अपनों के लिए। सरकार के मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री, पता नहीं इनकी जब ये एफिडेविट करेंगे तो जब इसके कंपैरिजन आएंगे तो इनकी कई गुना संपत्ति बड़ी होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से इस सरकार ने अपना कल्याण किया पिछले 5 वर्षों में, लूट, खसोट, भ्रष्टाचार और जो भाई भतीजावाद रहा वो चरम पर रहा। और उसके उलट इस सरकार ने आज जो शिक्षा और मेडिकल की बुनियादी व्यवस्था है उसको पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया। अब हम अगले कुछ मिनटों में आपको सरकार के आंकड़ों से समझाएंगे कि कैसे शिक्षा व्यवस्था जो आम व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, जो गरीब सरकारी स्कूलों में जाते हैं पढ़ने के लिए, उस व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। और जो सरकारी अस्पताल है जहां गरीबों का इलाज होता है, जहां झारखंडियों का इलाज होता है, वहां की व्यवस्था की रियलिटी चेक फैक्ट्स और फिगर्स के साथ आपको बताएंगे। देखिए, शिक्षा क्षेत्र में बात करते हैं। शिक्षा किसी भी राज्य की प्राथमिक सूची में शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये समाज के एक एक व्यक्ति से जुड़ा होता है। सरकार के आंकड़े मैं दिखाता हूं आपको। ये सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं
इनके यहाँ 3218 पोस्ट है मिडिल स्कूल में हेड मास्टर्स के। जानते हैं कितने खाली हैं? 3163 पोस्ट अभी भी खाली है। यही इस सरकार के रियलिटी चेक है। ये इसी सरकार का आंकड़ा है, सरकार ने जो आधिकारिक रूप से जारी किया है। यानी 96% मिडिल स्कूलों में कोई पूर्णकालिक जो प्रिंसिपल है या हेडमास्टर है वो है नहीं। अब आप देखिए, प्रिंसिपल नहीं होने से क्या बुनियादी समस्याएं होती है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा की गुणवत्ता पर असर होता है, बच्चों की शिक्षा ठीक से नहीं हो पाती है, फिर वो कम्पीट नहीं कर पाते हैं। तो जिस राज्य में सरकार ने पिछले 5 वर्षों में जो मिडिल स्कूल के प्रिंसिपल हैं 96% उनके पद को खाली रखा है, क्या उस सरकार को सत्ता में रहने का या दोबारा लौटने का हक है? उसके बाद अगर कुल टीचर्स की बात करें, सभी मिडिल, हाई स्कूल, प्राइमरी टीचर्स सब मिलाकर, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 68% वैकेंसीज अभी भी जो टीचर्स हैं उनकी है। तो जिस राज्य में 68% सरकारी शिक्षकों की कमी हो और सरकार ने इसके लिए कोई महत्वपूर्ण कार्य योजना के अंतर्गत नियुक्तियां नहीं की हो, उस सरकार से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या इस सरकार को लौटना चाहिए जिसने शिक्षक को बैठा दिया? अगर आप देखें, पारा शिक्षकों की बात करें जो एक रीढ़ माने जाते हैं, एक जितने हमारे स्कूल हैं सरकारी, उनमें पारा शिक्षकों के भरोसे बहुत हद तक सिस्टम चलता है। 60,000 पारा शिक्षकों को इस सरकार ने कंफर्म करने का, उनको तमाम तरीके से बेहतर भत्ता देने का वादा किया था। लेकिन क्या जो सरकार ने दिया उससे ये संतुष्ट है? बिल्कुल नहीं। आपने देखा ना, 1-2 महीने पहले 60,000 पारा शिक्षक आंदोलन कर रहे थे और इस बेरहम और बर्बर सरकार ने उन पर लाठियां बरसाई जब वो मुख्यमंत्री जी को स्मारक पत्र देने जा रहे थे और उन पर फर्जी मुकदमे किए। यही इस सरकार की रियलिटी चेक है। शिक्षा व्यवस्था का इन्होंने फट्टा बैठा दिया है। अब आप गांव के आदिवासी मूलवासियों की कहते हैं हम सरकार है, तो आपने गांव की शिक्षा व्यवस्था, शहरों में जो सरकारी स्कूल है उस शिक्षा व्यवस्था को क्यों बैठाया? इसलिए मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार दोबारा लौटने वाली नहीं है। और चलते दूसरा महत्वपूर्ण जो पहलू होता है वो स्वास्थ्य होता है। जो गरीबों के लिए सबसे पहला जो सेंटर होता है वो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर तमाम जगह होते हैं। अब इन सेंटर्स से आप सब, हम सबों से बेहतर तरीके से वाकिफ साहब, इन सेंटर्स में डॉक्टर्स की बात तो छोड़ दीजिए, इन सेंटर्स में आपको कंपाउंडर नहीं मिलेंगे, कंपाउंडर बैठे हुए नहीं मिलेंगे। हमारी सरकार ने कम्युनिटी जो बीएससी इन कम्युनिटी सर्विसेज का जो शुरू कराया था, इस सरकार ने उसको आगे चालू नहीं कराया। मुख्यमंत्री ने सबको डिग्री जरूर दिया। कितने जो हमारे बीएससी कम्युनिटी हेल्थ में जिन्होंने किया था, जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र को मैन करते थे, इस सरकार ने उनको नियुक्त किया। तो इस सरकार के अब मेडिकल का हम आपको रियलिटी चेक दिखाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि 1000 में 1 डॉक्टर जो है वो एक अनुपात होना चाहिए आबादी के आधार पर। झारखंड में क्या अनुपात है पता है साहब? 1 लाख की आबादी पर सिर्फ 6 डॉक्टर्स हैं। तो आप सहजा अंदाज लगा सकते हैं कि विश्व के जो मानक हैं उससे हमारा झारखंड कितना पिछड़ा हुआ है। और इस सरकार को बताना चाहिए कितने डॉक्टर्स और नर्सेस की नियुक्ति इन्होंने पिछले जो अपना 5 वर्षों का कार्यकाल है उसमें किया है। और आजकल तो कहते हैं ना, सुपर स्पेशलिस्ट का जमाना होता है। हार्ट के लिए अलग डॉक्टर्स होते हैं, लंग्स के लिए अलग डॉक्टर्स होते हैं, किडनी के लिए अलग डॉक्टर्स होते हैं। जो सुपर स्पेशलिस्ट के पद हैं झारखंड सरकार में, 85% पद खाली है झारखंड सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार। तो जिस सरकार में 85% विशेषज्ञ शिक्षकों, माफ कीजिएगा, चिकित्सकों की नियुक्ति नहीं हुई हो, क्या उस सरकार को लौटना चाहिए? आयुष्मान योजना विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस की योजना, जो प्रधानमंत्री जी की एक अति महत्वाकांक्षी योजना है, जिसको हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, जो बहुत प्रेस्टिजियस बिजनेस स्कूल माना जाता है, उसने भी केस रिव्यू किया कि कैसे 140 करोड़ जनता का एक बड़ा हिस्सा गरीब, जिसमें 60 करोड़ के आसपास है, वो उन्हीं अस्पताल में इलाज करा पाते हैं जहां पर अमीर करा पाते हैं। ये प्रधानमंत्री जी की आयुष्मान योजना के तहत संभव हुआ। अब आप देखें इस सरकार की रियलिटी चेक कि इन्होंने आयुष्मान योजना का, जो पूरे देश में सक्सेसफुली चल रही है 2-3 राज्यों को छोड़कर, झारखंड में भट्टा बैठा दिया साहब।
इसमें केंद्र सरकार अपना 60% अनुदान देती है, राज्य सरकार 40% अनुदान देती है। केंद्र सरकार ने अपने हिस्से का 60% अनुदान तो रिलीज कर दिया, लेकिन राज्य सरकार उस पैसे को दबाकर बैठ गई, जिसके कारण बड़े बड़े अस्पतालों ने लंबे समय तक आयुष्मान कार्ड को एक्सेप्ट करना बंद कर दिया था। तो यही इस सरकार की रियलिटी है कि यहाँ आयुष्मान योजना को भी इन्होंने फट्टा बैठा दिया था। देखिए, संस्थागत प्रसव एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होता है महिलाओं से जुड़ा हुआ। मैं संस्थागत प्रसव की बात कर रहा हूँ। 25% आबादी आज सरकार के संस्थागत प्रसव की योजना से वंचित है। महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं, महिलाओं के स्वास्थ्य की बात करते हैं, और इस राज्य की 25% आबादी जो है वो संस्थागत प्रसव से अभी भी वंचित है। और मैं आपको जिलों का नाम बताता हूँ, हजारीबाग, सिमडेगा, सिंहभूम और रामगढ़। यहाँ तो 60% आबादी जो है वो संस्थागत प्रसव से अभी भी वंचित है। यही इस सरकार की रियलिटी चेक है। पैसे खूब लूटे, भ्रष्टाचार खूब किया, भाई भतीजावाद खूब किया, माइन सीरीज अपने नाम, अपने परिजनों के नाम दे दिया, लेकिन महिलाओं के लिए जहां संस्थागत प्रसव की बात आती है ना, तो पूरी एक बड़ी आबादी के हिस्से को इन्होंने वंचित करके रख दिया। अब दूसरा जो हमारे स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है वो नर्सेज होती हैं। और जब आप अस्पताल में जाते हैं तो पहली मुलाकात जो होती है वो आपकी डॉक्टर से पहले नर्सेज से होती है, जो सबसे पहला आपका प्राथमिक इलाज करती हैं। आपको पता है इस राज्य में 5,872 नर्सों के पद हैं, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 5,872 पदों में 17 ऐसे जिले हैं जहां 52% नर्सों के पद जो है वो रिक्त है, यानी 52% नर्सों के पद पर नियुक्ति नहीं हुई। तो आप क्या उम्मीद करते हैं इस सरकार से, जिसने पूरे तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं को बैठा दिया? साहब, नर्सों के 17 जिलों में 52% पद जो है वो खाली है। तो शिक्षा, और ये कहा जाता है ना कि स्वास्थ्य जो है वो बुनियादी चीज होती है। 108 एम्बुलेंस आप लोग अक्सर दिखाते हैं टीवी चैनल्स में, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स में, कि किस तरीके से 108 एम्बुलेंस की व्यवस्था को पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। खटिया में टांग कर मरीजों को ले जाया जाता है। एम्बुलेंस के ड्राइवर्स कुछ समय पहले तक हड़ताल में थे। पूरे तरीके से 108 एम्बुलेंस सेवा जो हमारे पूर्ववर्ती रघुवर दास के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की एक फ्लैगशिप योजना थी, आप फोन करें और अधिकांश समय आधे घंटे से पहले एम्बुलेंसेस पहुंच जाती थी, इस सरकार ने ध्वस्त कर दिया। ये मेडिकल और शिक्षा का मैंने आपको बताया। अब लास्ट में मैं खाली आपको ये बता रहा हूँ कि ये सरकार कहती है ना साहब, हम आदिवासियों की सरकार है, और झारखंड बनने के बाद अगर पुलिस या जुल्म की बात करें तो सबसे ज्यादा पुलिस की कस्टडी पे, जो कस्टडी में लेने के बाद अगर किसी सस्पेक्ट पर टॉर्चर किया जाता है तो वो आदिवासियों पर किया जाता है। कई आदिवासियों को माओवादी होने के शक में बाद में वो छूट भी गए। कई आदिवासियों को मुर्गा चोरी जैसे छोटे जुर्म में पुलिस ने लॉकअप में रखकर इस सरकार के पुलिसिया तंत्र ने अत्याचार किया। उनकी मौत हो गई या बहुत गंभीर रूप से घायल हो गए या विकलांग या अपंग हो गए। ऐसे 33 केसेस हैं जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार है। और शर्मनाक बात इस सरकार के लिए है कि 33 केसेस में 23 केसेस जो हैं वो अनुसूचित जनजाति से आने वाले लोगों के हैं। तो इस सरकार में जो पुलिसिया जुल्म है ना, वो अनुसूचित जनजाति के लोगों पर बहुत ज्यादा बढ़ गया। मैं फिर से एक बार आपको फाइनली रिकैप करा देता हूं। मिडिल स्कूल में 96% प्रिंसिपल के पद आज भी खाली हैं। 3218 पद है, 3163 प्रिंसिपल के पद अभी भी खाली है। कुल जो टीचर्स की वैकेंसी है वो 68% इस राज्य में खाली है। 60,000 पारा टीचर्स आज भी सड़कों पर हैं, उनकी मांगे पूरी नहीं हुई, उनके साथ बर्बरता है। शिक्षा को उन्होंने बैठा दिया। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो 1 लाख की आबादी में 6 डॉक्टर्स हैं सिर्फ, जबकि WHO कहता है 1000 की आबादी पे 1 डॉक्टर होना चाहिए। विशेषज्ञ डॉक्टरों के 85% पद खाली है। आयुष्मान योजना का इस सरकार ने भट्टा बैठा दिया। संस्थागत प्रसव से 25% आबादी जो है वो वंचित है। 4 प्रमुख जिले हैं झारखंड के, वहां पर 60% लोग जो है वो संस्थागत प्रसव से वंचित है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में डॉक्टर्स की बात छोड़िए, कंपाउंडर्स नहीं मिलते हैं। 5,872 नर्सों के पद है जो 17 जिलों में 52% खाली है। तो जिस तरीके से इस सरकार ने सिर्फ करप्शन, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद
के चलते जो शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया, ये सरकार के ही आंकड़े थे। तो इस सरकार को झारखंड की जनता कभी नहीं आने देने वाली। हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में पिछले 5 वर्ष, अगर 5 महीने छोड़ दे चंपई सोरेन जी के, तो 4 साल 7 महीने झारखंड की सबसे भ्रष्ट सरकार इतिहास में रही है और 23 नवंबर आने दीजिए, ये इतिहास के पन्नों में चली जाएगी। धन्यवाद।